कल्पना करो कि ब्रह्मांड एक विशाल सिम्फनी है। तारे फटते हैं और आकाश गंगाएं टकराती हैं। ये सब एक अद्भुत कॉस्मिक नृत्य में। लेकिन इस जटिल बैले को कौन नियंत्रित करता है? वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो हर उस चीज के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं जिसे हम देखते और छूते हैं? सदियों से भौतिक विज्ञानी ब्रह्मांड के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गति, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व के नियमों का पता लगाया है। फिर भी वास्तविकता के और गहरे स्तर हैं। क्वांटम क्षेत्रों की एक छिपी हुई दुनिया है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कण अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं और ऊर्जा एक कॉस्मिक वेब के माध्यम से बहती है। यह क्वांटम फील्ड थ्योरी की दुनिया है, एक ऐसा ढांचा जो क्वांटम यांत्रिकी को विशेष सापेक्षता और फील्ड थ्योरी के साथ जोड़ता है। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन इसके निहितार्थ गहन हैं, जो ब्रह्मांड के ताने बाने में एक झलक पेश करते हैं। इस यात्रा में हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की मूलभूत अवधारणाओं का पता लगाएंगे। हम क्वांटम क्षेत्रों की प्रकृति, कणों के साथ उनके संबंध और हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उसे आकार देने के लिए वे कैसे बातचीत करते हैं, इसका अनावरण करेंगे। उसे आकार दी। इससे पहले कि हम क्वांटम दुनिया में गोता लगाएं, आइए कुछ परिचित से शुरुआत करते हैं। शास्त्रीय क्षेत्र। एक शांत तालाब की कल्पना करो। जब एक कंकड़ गिराया जाता है तो वह लहरें पैदा करता है जो सतह पर फैल जाती हैं। यह अशांति एक शास्त्रीय क्षेत्र का एक सरल उदाहरण है। भौतिकी में एक क्षेत्र का वर्णन है कि एक भौतिक मात्रा अंतरिक्ष और समय में कैसे भिन्न होती है। तालाब में पानी की ऊंचाई हमारी भौतिक मात्रा है। यह इस आधार पर बदलता है कि आप कब और कहां देखते हैं। लहरें कंकड़ की गड़बड़ी के प्रति क्षेत्र की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक और जाना पहचाना उदाहरण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यह उस बल को निर्धारित करता है जो किसी भी वस्तु को ग्रह के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इस खिंचाव की ताकत, क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी से दूरी के साथ बदलती है। यह ग्रह के करीब मजबूत और दूर कमजोर होता है। ये शास्त्रीय क्षेत्र चिकने और निरंतर हैं। वे अंतरिक्ष और समय में हर बिंदु पर मौजूद हैं। हालांकि जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, क्वांटम दुनिया इस सहज चित्र से एक क्रांतिकारी प्रस्थान का परिचय देती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड शास्त्रीय क्षेत्रों से नहीं बल्कि क्वांटम क्षेत्रों से भरा है। हमारे तालाब की सतह की फिर से कल्पना करो। अब पानी की एक चिकनी चादर के बजाय इसे आपस में जुड़े कंपन करने वाले तारों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में चित्रित करें। ये तार ऐसी किसी भी सामग्री से नहीं बने हैं जिसे हम जानते हैं। वे मूलभूत संस्थाएं हैं, क्वांटम क्षेत्रों का सार। जिस तरह पानी की ऊंचाई एक शास्त्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, उसी तरह इन तारों का कंपन और उत्तेजना क्वांटम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्वांटम क्षेत्र पूरे अंतरिक्ष और समय में व्याप्त हैं। वे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं, जो हम देखते हैं हर चीज को जन्म देते हैं। अब कणों के बारे में बात करते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी की दुनिया में कण मूलभूत वस्तुएं नहीं हैं। वे इन अंतर्निहित क्वांटम क्षेत्रों के उत्तेजना हैं। हमारे क्वांटम तालाब के तारों के बारे में सोचो। जब कोई तार एक विशिष्ट आवृत्ति और आयाम के साथ कंपन करता है, तो यह क्षेत्र में एक लहर पैदा करता है। यह लहर वही है जिसे हम एक कण के रूप में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कण क्षेत्र के विभिन्न कंपन मोड के अनुरूप होते हैं। जिस तरह एक गिटार का तार कंपन के आधार पर अलग अलग स्वर पैदा कर सकता है, उसी तरह अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कणों को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन क्षेत्र का एक उत्तेजना है, जबकि कि फोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एक उत्तेजना है। यह बताता है कि एक ही प्रकार के सभी कण समान क्यों होते हैं। वे सभी एक ही अंतर्निहित क्षेत्र के उत्तेजना हैं। यह एक ही गिटार के तार पर
एक ही स्वर बजाने जैसा है। आपको हमेशा एक जैसी आवाज मिलेगी। भाग 5, क्वांटम क्षेत्रों की भाषा। क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्षेत्र केवल निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है, वे सक्रिय खिलाड़ी हैं। लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत और प्रभावित करते हैं। ये फील्ड ऑपरेटर ब्रह्मांड की क्वांटम अवस्था पर कार्य करते हैं, कणों का निर्माण और विनाश करते हैं। यह ऑपरेटर भाषा हमें क्वांटम क्षेत्रों की जटिल गतिशीलता का वर्णन करने की अनुमति देती है। भाग 6, क्वांटम क्षेत्रों का चिड़ियाघर। जिस तरह एक ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के क्वांटम क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक प्रकार का क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार के कण को जन्म देता है और निर्देशित करता है कि यह अन्य कणों के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है। एक महत्वपूर्ण प्रकार स्केलर क्षेत्र है। स्केलर क्षेत्र क्वांटम क्षेत्र का सबसे सरल प्रकार है। उनके पास केवल एक घटक होता है जो अंतरिक्ष और समय में हर बिंदु पर एक संख्यात्मक मान लेता है। हिग्स क्षेत्र अन्य कणों को द्रव्यमान देने के लिए जिम्मेदार। अदिश क्षेत्र का एक उदाहरण है। फर्मियोनिक क्षेत्र एक और महत्वपूर्ण प्रकार है। अदिश क्षेत्रों के विपरीत फर्मियोनिक क्षेत्रों में कई घटक होते हैं और विशिष्ट समरूपता नियमों का पालन करते हैं। वे पदार्थ कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों और क्वार्क के लिए जिम्मेदार हैं। अंत में हमारे पास गेज फील्ड है। ये क्षेत्र बलों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबकीय बल के लिए उत्तरदायी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक गेज क्षेत्र है। इसी प्रकार कमजोर और मजबूत परमाणु बलों को भी गेज क्षेत्रों द्वारा वर्णित किया गया है। भाग 7, फेनमैन आरेख, एक दृश्य स्कोर। क्वांटम फील्ड थ्योरी गणितीय रूप से जटिल हो सकती है। हालांकि भौतिकविदों ने कण अंतःक्रियाओं, फेनमैन आरेखों का प्रतिनिधित्व करने और गणना करने के लिए सुरुचिपूर्ण दृश्य उपकरण विकसित किए हैं। भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन के नाम पर ये आरेख कणों और क्षेत्रों के नृत्य को चित्रित करने का एक सहज तरीका प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो कण एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फेनमैन आरेख में कणों को रेखाओं के रूप में और उनकी अंतःक्रियाओं को कोने के रूप में दर्शाते हैं, जहां ये रेखाएं मिलती हैं। प्रत्येक शीर्ष सिद्धांत के गणितीय ढांचे में एक विशिष्ट अंतःक्रिया शब्द से मेल खाता है। विभिन्न शीर्षों और रेखाओं को मिलाकर हम विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जैसे कण बिखरने या क्षय। फेनमैन आरेख हमें इन प्रक्रियाओं के होने की संभावना की गणना करने की अनुमति देते हैं, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक में परीक्षण की जा सकने वाली भविष्यवाणियां करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। भाग 8, क्वांटम फील्ड थ्योरी, एक सार्वभौमिक सिम्फनी। क्वांटम फील्ड थ्योरी का प्रभाव कण भौतिकी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह ऊर्जा के विशाल पैमाने पर घटनाओं को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है। संघनित पदार्थ भौतिकी में QFT हमें अत्यधिक निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, जिससे सुपर चालकता और अति तरलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड विज्ञान में QFT प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, बिग बैंग के बाद की चमक और ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर संरचनाओं के गठन को समझने में मदद करता है। सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक QFT ब्रह्मांड को देखने के लिए एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों को उजागर करने में मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, कभी न खत्म होने वाली
सिम्फनी। क्वांटम फील्ड थ्योरी लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है, जबकि इसने घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समझाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कई खुले प्रश्न और चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्यूएफटी को सामान्य सापेक्षता, आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ एकीकृत करना। ब्लैक होल और ब्रह्मांड के पहले क्षणों जैसे चरम वातावरण को समझने के लिए यह एकीकरण, जिसे अक्सर क्वांटम गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, आवश्यक है। इन चुनौतियों के बावजूद क्यूएफटी अब तक विकसित सबसे सफल वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है। इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और नई खोजों और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया का पता लगाते रहेंगे, हम निश्चित हो सकते हैं कि नए आश्चर्य और अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सिम्फनी अभी खत्म नहीं हुई है और क्यूएफटी इसके छिपे हुए रागों को उजागर करने में हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा।